4.5 महीने हो गए लगभग ये प्रयोग करते हुए मुझे। और अभी बरसात जो है लगभग खत्म ही होने वाली है, लेकिन स्वामी जी मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। इस साल आप बीमार नहीं? इस साल मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। ओम श्रीकालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये 1.25 लीटर गुनगुना पानी पीने का जो आपने अपने चैनल के माध्यम से जो प्रयोग बताया था, उसको करने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए, पहले मेरे जीवन में क्या किस तरह की समस्याएं थी, और उसके बाद उस प्रयोग को करने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, उन सबको जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ। जी जी भगवान, बिल्कुल आप बोलें। स्वामी जी, ऐसे मैं जो बचपन से ही बहुत स्वस्थ रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है 2012 तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा था। बचपन से ही इम्यूनिटी मेरी बहुत अच्छी थी। 2010 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग करने के लिए। मैं भुवनेश्वर आ गया। उड़ीसा? जी, उड़ीसा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जब आया तो मैं हॉस्टल में रहता था उस समय, और मैं अपनी लाइफ में पहली बार हॉस्टल में रह रहा था। इसके पहले जब भी मैं था तो या तो फैमिली वालों के साथ था, नहीं तो अकेले अपना पटना में था तो अकेले था, हॉस्टल में नहीं था। खुद से खाना बनाना ये सब था। तो हॉस्टल में मैं आ गया। हॉस्टल की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वहाँ पे जो खाना जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। थोड़ा सा ऑयली और स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा होते हैं वो। तो फिर पहली बार मैं हॉस्टल में आया था, उसका अनुभव लिया। तो 2010 में एडमिशन लिया था। 2010 से लेके 2012 तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ। 2012 के सितंबर या अक्टूबर की बात है। उस समय मेरी पहली बार तबीयत खराब हुई। लगभग 3-4 दिन तक मुझे फीवर रहा। दवा खाता था, फिर हल्का सा उतर जाता था, फिर हो जाता था। तो मेरा एक दोस्त रहता था साथ में, वो मुझे लेके गया हॉस्पिटल में। पहली बार मैं अपने लाइफ में हॉस्पिटलाइज हो रहा था। किस साल में? 2012? जी, 2012 में मैं पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ। तो गया वहाँ पे, जांच कराया तो पता चला कि मलेरिया हुआ था। अच्छा। तो मलेरिया हुआ था तो लगभग 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। फिर इलाज उलाज हुआ, फिर ठीक हो गया, मैं फिर आ गया वहाँ से। उसके बाद से फिर तबीयत 13 में भी ठीक रही, 14 में भी ठीक रहा। 14 मई में मैं एग्जाम दे के फाइनल ईयर का, उसके बाद वहाँ से आ गया मैं दिल्ली। जून में दिल्ली आया और अगस्त में मेरी तबीयत खराब हो गई दिल्ली में। और दिल्ली में आते आते अगस्त में मुझे जो है डेंगू हो गया पहली बार। अच्छा। जी, यहाँ पे कॉमन था डेंगू, वो हो गया डेंगू मुझे। फिर हॉस्पिटलाइज हुआ और इलाज हुआ, ठीक हो गया मैं। उसके बाद से 2014 से लेकर 2019 तक ये सिलसिला जारी ही रहा तबीयत खराब होने का, और वो भी खास करके बरसात के मौसम में। अच्छा, यानी अभी भगवान जो मौसम चल रहा है बरसात के दिनों में, इस मौसम में आपकी तबीयत 14 में खराब होनी शुरू हुई? जी, जाड़ा और गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर 14 में ठीक हो गया। उसके बाद फिर 15 का जब बरसात आया तो उस समय हो गया मुझे टाइफाइड। अच्छा, 2014 में डेंगू और 2015 में टाइफाइड। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर से 2016 में मुझे हो गया मलेरिया। अच्छा, ये दिल्ली में ही रहते हुए? जी, दिल्ली में ही रहते हुए। हाँ। उसके बाद से 17, 18, 19 ये तीनों साल टाइफाइड फिर से हुआ। अच्छा, बरसात में ही, बरसात के दिनों में ही? बरसात के ही मौसम में। ओ। गर्मी, जाड़ा और गर्मी के मौसम में ठीक रहता था, बरसात के मौसम में ये हो जाता था।
तो मुझे लगता था कि यार इम्यूनिटी मेरी ये हो गई है, इतना कमजोर हो गया हूँ कि हर एक साल बीमार पड़ रहा हूँ। एक ऐसा समय था कि बीमार पड़ने के लिए मैं कितने कितने कोशिश करता था, कौन कौन सा ट्रिक अपनाता था कि ऐसे बीमार पड़ जाऊं, लेकिन उस समय बीमार नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे कितना भी सजग रहता हूँ, कितना भी कोशिश करता हूँ कि बीमार ना पड़ूं, लेकिन हर एक साल बीमार पड़ जाता हूँ। अच्छा। जी, उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ ये कोरोना के चलते, तो घर पे बैठा था, तो वहीं आपके चैनल का जब वीडियो मैंने देखा, ये 1.25 लीटर गुनगुने पानी का जो है, जो प्रयोग का जो वीडियो देखा, तो गैस वैस की समस्या थी। मैंने वो सोचा कि इसको शुरू करके देखता हूँ मैं। जी, फिर मैंने 1.25 लीटर गुनगुने पानी का प्रयोग जो है शुरू कर दिया। अप्रैल मिड अप्रैल से जी, मिड अप्रैल से मैंने शुरू किया, और 10-15 दिन में तो उसका मुझे लाभ दिखने लगा था। वो जो गैस वैस की समस्या थी, वो तो लगभग उसी समय 15 दिन में ही पता चल गया था कि बहुत फायदा हो रहा है। 1.25 लीटर पीते थे? जी, 1.25 लीटर गुनगुना पानी 4-4.5 महीने हो गए, 4.5 महीने लगभग हो गए, 4.5 महीने हो गए लगभग ये प्रयोग करते हुए मुझे। और अभी बरसात जो है लगभग खत्म ही होने वाली है, लेकिन स्वामी जी मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। इस साल आप बीमार नहीं? इस साल मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि इस साल कोरोना जैसी महामारी के समय में आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़े, जबकि हर साल आप बीमार हो रहे थे 2014 से। तो क्या लगता है आपको? जी, मेरे अनुसार तो यही लगता है कि गुनगुने पानी के प्रयोग से इम्यूनिटी बूस्ट भी होती है। इम्यूनिटी बिल्कुल भी बूस्ट होती है, क्योंकि ये जो हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इम्यूनिटी जब हमारी वीक होती है, उसके बाद से ही हम बीमार पड़ते हैं। तो इसका मतलब मैंने जब से शुरू किया है, इसका मतलब मेरी जो है इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हुई है। तो एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। जी, मतलब आपको ये लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ रही है 1.25 लीटर पानी, गुनगुना पानी पीने से सुबह में। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही सोचा है। और जो आपका अनुभव रहा है इतने वर्षों से कि लगातार आप हर साल बीमार हो रहे थे बरसात के दिनों में, लेकिन इस बार सिर्फ 4 महीने के पानी के प्रयोग के बाद इस बरसात के मौसम में आप बीमार नहीं हुए। डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड जैसी कोई बीमारी आपको नहीं हुई? कोई बीमारी नहीं हुई। मैं आपको अपनी बात बता दूं, मैं अपने लाइफ की एक घटना को शेयर करना चाहता हूं। मैंने वर्षों तक लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए काम किया है, जिनको कोढ़ की बीमारी रहती है। तो कुष्ठ रोगी जो बीमारी है लेप्रोसी, वो बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है और इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब उसका भी संक्रमण होता है। और उस संक्रमण के कारण से ही किसी कुष्ठ रोगी के पास कोई इंसान जाना नहीं चाहता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुष्ठ रोगी को अगर कोई कुछ देता भी है दान में, कोई पैसे या कुछ भी देता है, तो वो अक्सर उससे दूर ही दे देता है। जी, ऐसे लोगों को देखा कि वो फेंक कर पैसे देते हैं, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि उसके हाथ से टच हो जाए या उसके संपर्क में हम जाएं। तो क्योंकि वो भी एक संक्रमण से होने वाली बीमारी है और कोई भी संक्रमित हो सकता है, इस बात का डर बना रहता है लोगों के जहन में, ये बात का डर रहता। लेकिन मैंने वर्षों तक, कई वर्षों तक उन कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, उनके साथ में काम किया, और नज़दीकी इतनी ज़्यादा थी कि कुष्ठ रोगी मरीज के कई बार हाथ पैर के जख्म का भी इलाज मैंने किया, उनकी मरहम पट्टी करना, वो सब कुछ मैंने किया। कई बार उनके घाव खुले रहते थे मरहम पट्टी करने के दौरान, या कई बार पट्टियां बदल रहा हूँ, दवाइयाँ लगा रहा हूँ। कितनी बार तो ये हुआ कि उनके बॉडी से मेरे स्किन का टच भी कई बार हुआ, ऐसा कितनी बार ये घटना घटी है। कितनी बार तो उनके घाव से भी मेरा स्किन टच हुआ है, और जो ब्लड का कांटेक्ट है वो भी कई बार हमारे स्किन से हुआ है, ऐसा ट्रीटमेंट के दौरान, मरहम पट्टी के दौरान। तो मैंने देखा इस चीज़ को कि जिसके लिए लोग इतना डरते हैं,
लेकिन उस माहौल में मैंने वर्षों तक काम किया मगर कोई इन्फेक्शन मुझे नहीं लगा। उसके पीछे मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वो एक है कि मैं लगातार नियमित 1.25 लीटर पानी का सेवन मैं करते रहा हूँ। और 1.25 लीटर पानी के सेवन करने से इम्यूनिटी लेवल तो बढ़ती है, साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब कभी भी अटैक करता है एक इंसान के ऊपर तो आँखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से या मुख के माध्यम से वो शरीर में जाता है और सबसे पहले लंग्स में प्रवेश करता है, जो फेफड़े हमारे हैं इसमें प्रवेश करता है कोई भी बैक्टीरिया या वायरस। लेकिन जो इंसान 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करता है नियमित, तो एक तो उसको कब्ज की शिकायत नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। और कॉन्स्टिपेशन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत में गंदगी है तो कॉन्स्टिपेशन है। बड़ी आंत की जो सफाई हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी कीटाणु विषाणु जो कोई भी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके लिए एक कहते हैं कि बहुत अनुकूल माहौल अगर कहीं मिलता है उनके पनपने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके विस्तार के लिए, तो वो इंसान की बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में जितनी ज़्यादा गंदगी जमा रहेगी उतना ही उन बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनी बनाने में सुविधा मिल जाएगी उनको। एक कहते हैं ना कि अनुकूल माहौल मिल जाता है। तो अब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से आप चाहते हो कि उनका इन्फेक्शन ना लगे, तो आप अपने शरीर के अंदर वैसी कोई भूमिका या कोई अनुकूल माहौल तैयार ना होने दें ताकि उनको पनपने या उनके विस्तार करने का मौका मिले। तो अब जो लगातार मैं नियमित पानी का सेवन मैंने किया, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यानी छोटी बड़ी आंतों की सफाई प्रॉपर होते रही है। उसके कारण से क्या हुआ कि मैं निश्चित तौर से मैं बैक्टीरिया या वायरसेस के कांटेक्ट में तो मैं रहा हूँगा। जब मैं कुछ आश्रमों में काम करता था तो उनके कांटेक्ट में मैं रहता हूँगा। उन बैक्टीरिया का असर हमारे शरीर पे या इन्फेक्शन कभी होता भी होगा, लेकिन चूंकि होता क्या है, बड़ी आंत ही पावर सप्लायर है, ऊर्जा सप्लाई करती है, ऊर्जा देती है लंग्स को। जब कभी भी बड़ी आंत में गंदगी होगी यानी बड़ी आंत की ऊर्जा डाउन हो जाएगी, कम होगी, तो लंग्स की भी ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, लंग्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी बड़ी आंत को साफ रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रखनी पड़ेगी। आपने अक्सर देखा होगा भगवान कि जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग पानी बहुत कम पीते हैं क्योंकि उनको प्यास नहीं लगती है, इसलिए वो पानी नहीं पीते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहने वाले आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि जब प्यास ना लगे तो पानी ना पियो, बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस नियम पे कोई इंसान चले तो दिन भर में 1 गिलास 2 गिलास भी पी लेगा तो बहुत है उसके लिए, क्योंकि प्यास लगेगी नहीं। क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो तो अपनी प्यास को आपकी जरूरत के अनुसार से एडजस्ट करना शुरू कर देती है। जैसे बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि वो 6-6 घंटे पानी नहीं पीते हैं, कोई बात नहीं, उनको प्यास नहीं लग रही है। और प्यास नहीं लगने के कारण से, पानी नहीं पीने के कारण से अक्सर बड़े बुजुर्गों को दमे की शिकायत हो जाती है, अस्थमा की शिकायत हो जाती है, सांस लेने की समस्या हो जाती है। क्योंकि जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, इनको प्रॉपर सांस लेने के लिए भी 1 से 1.5 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है पूरे 24 घंटे में। तो अब जैसे बड़े बुजुर्गों को एक तो पानी पीने की आदत नहीं होती है, वो पानी नहीं पीते हैं, उनकी बड़ी आंत की ठीक से सफाई नहीं होती है, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, और कब्ज की शिकायत के कारण से बड़ी आंत से जो ऊर्जा मिलती है लंग्स को, वो ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे जो लंग्स की सांस लेने की क्षमता है, ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है, सांस लेने या सांस छोड़ने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि उनका दम फूलने लगता है, उनको दमे की शिकायत हो जाती है। तो इसलिए अगर आप जीवन में किसी भी वायरस, ये चाहे कोरोना का वायरस हो या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो, दुनिया में किसी भी, क्योंकि हम वायरस और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आज से नहीं हैं, हम जन्मों से ही हैं, हम बचपन से ही हैं। एक बच्चे का जब जन्म होता है तभी से वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ये तो उसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, और जिसके कारण से वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है अंदरूनी। नतीजा ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया और वायरस का अटैक उसके ऊपर नहीं हो पाता है। तो हम क्या करें कि दुनिया भर के हम सारे वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेहतर क्या है, हम अपनी शक्ति को इतनी बढ़ा लें
कि बाहर के अटैक से हमारे शरीर के अंदर इतनी शक्ति हो, क्षमता हो कि वो खुद से हमारी अंदरूनी शक्ति ही लड़के उन बैक्टीरिया और वायरसेस को पराजित कर दे और शरीर को स्वस्थ रखे। तो आपने जो किया 2014 से, जो आपने बताया कि 2014 से, जी 2014 से 2019 तक, तो आपने भगवान जो बताया कि 2014 से लेकर 2019 तक लगातार आप डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की समस्या से प्रत्येक वर्ष परेशान रहते थे, और वो भी बरसात के दिनों में। जी लेकिन ये पहली बरसात है 2020 की, 2014 के बाद, जिसमें इस बरसात के मौसम के खत्म होने के कगार पे आप आ चुके हैं, लेकिन इस बार ना आपको डेंगू हुआ, ना मलेरिया हुआ और ना ही टाइफाइड हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 2014 से 2019 वाली स्थिति आपकी होती बॉडी की, तो निश्चित तौर से इस महामारी में, इस कोरोना के महामारी में आपको भी इन्फेक्शन लग गया होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निश्चित था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बतलाता है कि पानी का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है कि वो इंसान के शरीर की सिर्फ अंदरूनी सफाई नहीं करता, वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, सर दर्द से लेकर डायबिटीज, जोड़ों का दर्द या पाइल्स, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि मैं पिछले, जब से ये कोरोना नाम की जो महामारी बहुत तेजी से पूरी दुनिया भर में, जिसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और लोग खूब चर्चा कर रहे हैं कि बहुत विकराल महामारी है, खतरनाक महामारी है, कोरोना बहुत शक्तिशाली है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। पहले शुरू में हुआ था कि भाई वो छूने से ट्रैवल करता है, मतलब छू लेने से वो चला जाता है, छूने से इन्फेक्शन होता है। कुछ दिनों के बाद से रिपोर्ट ये आई कि नहीं, वो हवाओं में भी यात्रा करता है। कुछ दिनों के बाद मैंने एक रिपोर्ट देखी कि नहीं, कुछ एक्सपर्ट ने कहा नहीं, वो पानी में भी ट्रैवल करता है, यानी नदियों के रास्ते से, वो जल स्रोतों के माध्यम से भी जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो कोरोना की स्थिति ऐसी है कि वो हवा में, पानी में, छूने से, खाने से, सब चीज़ों में वो यात्रा कर रहा है। मगर और उसके कारण से कोरोना के नाम पर आज बहुत सारे लोग मर रहे हैं कि भाई दुनिया भर में इतनी लाशें गिर गई हैं, इतने लोग मर गए हैं, इतनी सारी त्रासदी हो रही है। मगर एक दूसरी सच्चाई आपको मैं बता दूं, जो मैंने खुद महसूस किया है और जिसको मैंने देखा भी है। पिछले 5 महीनों में जब से ये महामारी बहुत विकराल रूप में सामने आई है और इंटरनेट पे और टीवी में इतना जो हंगामा हो रहा है, पिछले 5 महीनों में काफ़ी सारे लोग जिन भाई बहनों से मेरा संपर्क है, बहुत लोग विद फैमिली इटली में भी रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। कई लोग जर्मनी में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, अफ्रीका में भी रहते हैं, मॉरिशस में भी हैं, फिजी में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, और भारत के लगभग सभी कोनों में, सभी राज्यों में ऐसे कोई भाई बहन हैं ही। बहुत सारी फैमिली हैं जिनके साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है। मैं पिछले 5 महीनों में जिन लोगों ने भी 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया है, उसमें से एक भी परिवार, एक भी शख्स, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन लग गया हो। जी स्वामी जी, एक भी नहीं, एक भी केस ऐसा नहीं मिला। कुछ बहनों ने ऐसा कहा बीच में कि मुझे सर्दी लग गई या फीवर लग गया, या मुझे लगा कि जो कोरोना के लक्षण हैं वो लक्षण मुझे भी दिख रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बस 2 दिन 3 दिन के बाद से सारी बीमारी खत्म हो गई ऑटोमेटिक। मैं पानी का प्रयोग हमने छोड़ा नहीं और नियमित पानी का प्रयोग हम करते रहे और आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इंसान, जिस परिवार में अगर लोग 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से ऊपर की हो गई, या छोटे बच्चे हैं तो कम मात्रा में अगर इस प्रयोग को, नियमित इस प्रयोग को करते हैं, जिंदगी में कभी उसको किसी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि ये इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि उस इंसान को अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति
स्वयं की रक्षा के लिए हमारे अंदर सारी चीजें बनाकर रखी हुई है। जब तक हमारे अंदर का डॉक्टर सक्रिय नहीं होगा और शक्तिशाली नहीं होगा, या स्वयं से हमारे शरीर के इलाज के लिए वो अगर सक्रिय नहीं होगा, तो बाहर की दवाइयाँ, बाहर की बैसाखियाँ उतनी काम नहीं करती हैं। जी, और आपने रोहित जी, आपने तो महसूस भी किया, ये तो मैंने महसूस किया है स्वामी जी। आपने महसूस किया कि पिछले 14 से लेके 2014 से लेके 19 तक में आपने कितने हॉस्पिटल्स में आप एडमिट हुए, कितनी दवाइयां आपने खाई, लेकिन हुआ क्या? और जबकि 2020 में आपने कोई दवाई नहीं खाई, आपने तो फ्री का पानी का प्रयोग किया और आपके पास आज इस बार कोई बीमारी नहीं हुई, ऐसा आपने महसूस किया जी। तो ये जो चीज है, इसको तो जो आप महसूस कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि अब इन बातों को सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, इन प्रयोग को करके देखें। आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी बदल रही है, आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, तो सब कुछ होगा, लेकिन वही है, करने वाले के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक इस प्रयोग को नहीं कीजिएगा, तब तक इसके लाभ से आप खुद को नहीं महसूस कर पाइएगा कि कितने कितने लाभान्वित हो रहे हैं या कितना क्या हो रहा है। जब तक आप इस प्रयोग को न कीजिएगा, तब तक इस प्रयोग को करके देखिए, आपको मैक्सिमम 10 दिन में जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके दिनचर्या में जो है, आपके जो है कोई ना कोई परिवर्तन आपको जरूर दिखेगा। हाँ स्वामी जी, आपने मुझे इस प्रयोग को करने के लिए जो है मार्गदर्शन किया, उसके लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भगवान, आपका मंगल हो। माँ आद्य भगवती हमेशा आपका कल्याण करे और अपने संपर्क में जो भी लोग हैं आपके फ्रेंड फैमिली से रिलेटेड या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, उन सब को प्रेरित करें इस प्रयोग के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, नमस्कार।